श्री राम जी कहते हैं, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान यानी पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बलि महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने राम जी की दुदुम्भी, राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सब को त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु, मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं हैं। हे श्री राम जी, बलि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाला आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बलि मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर बेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीते जा सकते हैं। बाली ने कहा, हे डरपोक पीरे, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला और दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर घूंसे की चोट उसे ब्रज के समान लगी। तब सुग्रीव ने आकर कहा कि हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है। इसी भ्रम में मैंने इसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा चली गई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः यानी फिर से अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी ब्रिज की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आगे देखकर वह फिर बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को अनेक चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे।
वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह यानी छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, अरे मूर्ख, सुन। छोटे भाई, स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। अरे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री को सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपके शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधना करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, यानी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाला आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी यानी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किस लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीत है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत सारे घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु का त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के लिए जाल में फंसे।
फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे बानर पति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित लक्ष्मण जी वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर कैसे नाच रही है, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर खुश होता है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रही है। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती ही नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। छोटी नदियाँ किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट हो गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। लहलहाती हुई खेत से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, अर्थात उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है और उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगते हैं, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गया। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं।
बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भागवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले स्थानों में भी शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए है, जैसे भागवत भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राजा, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी शुद्धि भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, जिनकी कृपा से मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, यानी जोड़ ली है, वे ही लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत ही भयभीत हो गया और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर पालीपुत्र अंगद जी ने उनके पास आ गए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांध दी, यानी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। ये वे विनती करके उन्हें महल में ले गए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी सुख पाए और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव
हर्षित होकर चले और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ आ गए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनवान जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोध में अंधा नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधना से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेकों प्रकार, अनेकों रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, यानी सारे रूपों और सब स्थानों में मौजूद है। आज्ञा पाकर जब जहां तहां खड़े हो गए, तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि बानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना, और जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जांबवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। और सब किसी को सीता जी का पता पूछा। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन, यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर, सब इच्छाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवनसुत हनुमान जी सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल दिए। देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों का कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। श्री राम जी कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही
उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत सारे पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूर से ही सबने उसे सिर झुकाया और पूछने पर सब अपना वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और तरह तरह के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किए, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें बंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पाओगे, पछताओगे नहीं, निराश नहीं हो। आंखें मूंद कर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का श्रम को चली गई। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, आप तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सब कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान जी ने अंगद जी को दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा यानी श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत सारे वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट नहीं भरी थी। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी यानी संपाति
बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाइयों, जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है वही बताऊंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया साध करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख चल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता ना करो, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वह सोच में मग्न बैठी है। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती, यानी बहुत दूर दूर तक उनकी दृष्टि जाती है। क्या करूँ, मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जाम्बवन कहने लगे, अब मैं बुढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझे में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में ही दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जाम्बवन ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या शुद्धि चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन है, कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर
त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुझसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंती ने कहा कि तुम जाकर इतना ही करो कि श्री सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही केवल वे बानरों का सेना साथ लेंगे। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को लाएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुर कर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। आज का अध्याय किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। आगे की कथा है सुंदर कांड। इसकी कथा हम अगली वीडियो में कहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कथा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।